डियर सीए फाइनल स्टूडेंट, क्या आपको ये पता है कि आपके एग्ज़ाम में 4 डिफरेंट डिफरेंट तरीके के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिए हो सकते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल जब आप ब्लैक शोल मॉडल याद है, जब आप निकालते हो ब्लैक शोल मॉडल में D1 और D2 कैलकुलेट करते हो और उसके बाद आप D1 और D2 की वैल्यू निकालते कहाँ से हो, अल्टीमेटली जाके जो आपका Z टेबल या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है वहाँ से, राइट। तो हम तो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं ब्लैक शोल मॉडल में कि हाँ भाई ये बड़े अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, बस अब तो इसका क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में 8 में से 8 पक्के। लेकिन हमें मोस्टली ये स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि उनको एग्जाम में 4 डिफरेंट डिफरेंट तरीके के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिए हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कि 4, बेसिकली देयर आर 4 डिफरेंट वेज ऑफ गिविंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और आपको एग्जाम में चारों में से कोई भी एक तरीके का टेबल गिवन होगा एंड आपको उसी टेबल को यूज़ करके अपनी वैल्यू निकालनी होगी। अगर तो आपको उस टेबल को रीड करना आता है तो द थिंग इज़ वेरी इजी, मतलब बहुत आसान है फिर तो, एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर 8 आउट ऑफ 8। लेकिन अगर आपको उस टेबल को रीड करना नहीं आता तो फिर वहाँ पर गड़बड़ है, ठीक है। तो इसीलिए वो गड़बड़ ना हो आपके एग्ज़ाम में, उसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए आई एम शेयरिंग दिस वीडियो टुडे, जहाँ पर हम चारों तरीके के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स को कैसे रीड करते हैं, कैसे उन्हें हम अपने एग्ज़ाम के लिए संभालेंगे, हम वो सीखेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, दिस विल बी अ वेरी शॉर्ट येट अ वेरी फ्रूटफुल वीडियो। मेक श्योर दैट यू वॉच द कंप्लीट वन ताकि आप एग्ज़ाम के लिए पूरी प्रिपेयर हो जाओ। आ जाओ मेरे दोस्त 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की तरफ। हाउ नाउ बिफोर वी इवन प्रोसीड, इट इज़ बेटर कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हल्का सा रिकॉल कर लें। अब जिन बच्चों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जिनको नहीं पता कुछ, वो भी इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि हमारी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर मेरे अवेलेबल है, तो उधर मैं नीचे लिंक भी उसका शेयर कर दूंगा। तो अगर आपके पास समय है तो मेक श्योर कि आप यू वॉच दैट वीडियो अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आई एम डैम श्योर कि आपको लाइफ में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फिर कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। मतलब हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आपको कि ये जेड स्कूट्स वगैरह ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये चल क्या रहा है। मतलब वो जो एंटायर की एंटायर पिक्चर होती है ना, जो हमेशा एक धुंधली रहती है कि यार ये चल क्या रहा है, और उसके कारण एक कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा इफ़ यू वॉच दैट वीडियो, ठीक है। तो अगर टाइम अलाउ करता है तो मेक श्योर दैट यू गो ओवर दैट वीडियो एंड वॉच दैट। लेकिन अभी पहले हम कंटिन्यू करते हैं करंट वीडियो के साथ में। आ जाओ, मैं हल्का सा आपको रिकॉल करा देता हूँ। बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या होती है, इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि ये जो एरिया है, इसके नीचे का एरिया देख रहे हो, ये जो सारा एरिया कवर्ड बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको क्या दर्शाता है, ये आपको क्या बताता है, इट टेल्स यू अबाउट द प्रोबेबिलिटी। इट टेल्स यू अबाउट द प्रोबेबिलिटी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या हमें हमेशा पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट? इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, या फिर जिसे हम कहते हैं 100%। टोटल प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 100% ही होती है। हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 to 1 या 0 to 100%। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी इज 100%। तो देयरफॉर ये जो टोटल एरिया है, ये टोटल एरिया है, this represents what? This represents the total probability of 100%. The total area under normal distribution will represents the total probability that is 100%, right? तो इतना तो चलो हम सबको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एक छोटी सी चीज़ बस समझ लो और फिर काम आसान हो जाएगा। क्या? वेल, ये जो सेंटर में आप लाइन देख रहे हो, ये जो बिल्कुल सेंटर में ये जो आपने ये जो लाइन बन रखी है, दिस लाइन डिवाइड्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन 2 इक्वल हाफ। मतलब ये केक की तरह है यार, जैसे आप केक लाते हो, एक केक लाते हो, अब आपने इस केक को मान लो, केक पूरा राउंड बन, अरे कैसा अजीब अजीब सा केक बन रहा है, ये लो। अब आप केक लेके आइए, आपने अगर इस केक को 2 हिस्सों में बांट दिया यहाँ पे, तो देन यू विल हैव 2 हाफ केक। इस ये केक आधा केक है, ये आधा केक है, राइट। दोनों में 50-50% है।
सिमिलरली यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात भी चल रही है। यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल हाफ में मिड से जब काट दिया तो यहाँ पर लेफ्ट हाफ में आपका 50% एरिया आ जाएगा, दैट इज 50% प्रोबेबिलिटी होगी, एंड राइट हाफ में भी हमारी इक्वल 50% प्रोबेबिलिटी रहती है। राइट हाफ में भी हमारी इक्वल 50% प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो दिस इज द वेरी बेसिक वन। और हैविंग एक्वायर्ड दिस नॉलेज, अब हम प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की 2-3 केसेस को देख लेते हैं। आ जाओ, एक चीज़ मैं हल्की सी वैसे नॉलेज पर्पस के लिए बता देता हूँ कि ये जो सेंटर लाइन होती है ना, दिस इज बेसिकली मीन। सो मीन डिवाइड्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन टू इक्वल हाफ such that the probability in the left half is 50% and that in right half is also 50%, right? चलो, अब अपने पास ये नॉलेज तो है। अब आ जाओ, मैं आपको अलग अलग केसेस देता हूँ। इन द फर्स्ट केस मैं आपको बोलता हूँ कि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये मैंने मतलब थोड़ा अलग सी बनी है बट चलो ठीक है। तो ये हमारी होगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया इसका हाफ, यहाँ पे मीन, ये हाफ सेंटर लाइन हो गई। ध्यान से देखो, मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ तक दिस टोटल प्रोबेबिलिटी इज लेट अस से 70%। दिस टोटल प्रोबेबिलिटी इज, यहाँ तक लेट अस से इट इज 70%। ये 70% हमने टोटल प्रोबेबिलिटी कहाँ से निकाली? टेबल से निकाली। सर टेबल कैसे रीड करेंगे वो मैं अभी दिखाऊंगा, टेबल अभी रीड करना मैं सिखाऊंगा, बट अभी के लिए बस इधर फोकस करो दैट दिस टोटल प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली 70%। ठीक है, तो बेसिकली आपको जो हमें सीए फाइनल लेवल पे चाहिए हमारे ब्लैक शोल मॉडल के लिए, उसके लिए हमें ये टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है अप टू दिस वेरी पॉइंट। जैसे ये टोटल प्रोबेबिलिटी इस पॉइंट तक कह रहा हूँ मैं, ये कोई पॉइंट है एक्स, यहाँ तक ये जो शेडेड एरिया है, दिस इज 70%। ठीक है, ऑफ कोर्स यू कैन सी कि हमने ये जो बैलेंस 30% प्रोबेबिलिटी है उसको शेड नहीं किया, तो ये दिस इज द लेफ्ट आउट, हमें सिर्फ ये 70% पे हमने फोकस किया है। ठीक है, तो हमारे सीए फाइनल के लिए ब्लैक शोल मॉडल के लिए हमें ये सिर्फ इधर वाली प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है, दैट इज द क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी जिसे हम कहते हैं। मान लो अब कहानी शुरू होती है कि आपको ये 70% डायरेक्टली नहीं गिवन, रादर आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है कि ये जो मीन है और एक्स के बीच में ये जो शेड किया है एरिया, मीन और एक्स के बीच में कितनी प्रोबेबिलिटी है? इट इज 20%। तो उस केस में अब आपको टोटल क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालनी है टिल दिस पॉइंट। अरे सर बहुत आसान है, कैसे? देख लो ना, ये जो लेफ्ट हाफ में प्रोबेबिलिटी कितनी पड़ी है, ये तो 50% है। ये तो अभी आप बता के आए कि मीन इज द सेंटर पॉइंट, मीन के लेफ्ट साइड पे कितनी प्रोबेबिलिटी पड़ी होती है? द आंसर इज 50%। सो इस हाफ में आपकी 50% प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी पड़ी है। ठीक है, और हमें गिवन है कि मीन और एक्स के बीच में यहां पर कितनी प्रोबेबिलिटी है? 20%। दिस एरिया, ये जो एरिया है इसको एरिया के हिसाब से देखो, ये एरिया कितना है? 20। ये एरिया कितना है? 20 शेडेड वाला। और मीन के लेफ्ट साइड पे ये वाला एरिया कितना है? ये तो हमें हमेशा पता ही है, 50। तो देयरफॉर टोटल एरिया आपका कितना हो गया? ये जो टोटल एरिया है ये कितना हो गया? इट विल कम आउट टू बी 50 प्लस 20 and that is again 70%। हुआ क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड केस। मैं अभी दोबारा से इसको इधर नोट्स में भी आपको लाके कराऊंगा, बट अभी मेरे साथ साथ बस इधर चलते रहो। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड केस। फिर एक तीसरा केस क्या हो सकता है? एक तीसरा केस बेसिकली ये हो सकता है कि यहाँ पर अगेन आपको चाहिए क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी टिल दिस पॉइंट x। आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट x तक क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है,
तो तो आपको लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी गिवन है इधर वाले की, ये आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है कितनी, 30%, 30%, ये आपको। तो अब भी काम बहुत आसान है, जिन बच्चों ने साथ साथ में ध्यान से सुना वो तो खुद ही निकाल लेंगे। कैसे सर, ये टोटल एरिया जो है ना, ये टोटल एरिया जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर वाला टोटल एरिया इज 100%, ठीक है। उसमें से x के राइट साइड पे कितना एरिया है, x के राइट साइड पे सर एरिया है 30%, ये हमें क्वेश्चन में या टेबल में ऑलरेडी गिवन है, x के राइट साइड पे एरिया है 30%। हमें चाहिए होता है कि टोटल एरिया जो भी x के लेफ्ट साइड पे हो, क्यूमुलेटिव एरिया जो कि x के लेफ्ट साइड पे कितना एरिया है हमें वो चाहिए होता है, मतलब कि हमें ये एरिया चाहिए। तो देयरफॉर बड़ा आसान है, अगर ये एरिया 30% है तो ये एरिया कितना हो जाएगा, 100 माइनस 30%, दैट इज अगेन 70%, दैट इज अगेन 70%, राइट, क्योंकि टोटल एरिया 100 है, टोटल एरिया 100 है, राइट साइड पे 30% एरिया है, तो लेफ्ट साइड पे कितने परसेंट एरिया हो जाएगा, 70%। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। तो बताओ अभी तक आया समझ में, आया समझ में, ठीक है। अब मैं एक बार आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रीड कैसे करते हैं उसको भी हल्का सा बता देता हूँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में आपको बता देता हूँ, और फिर मैं इसको फाइनली सारी चीज़ों को इकट्ठे बांध के पूरा फॉर्म कर दूंगा। आ जाओ, मान लो ये जो x है, ये x इज़ बेसिकली d1 या d2, ये वही d1 d2 है जो आपके ब्लैक शोल मॉडल में निकलते हैं, जो आपके ब्लैक शोल एंड मर्डर मॉडल में निकलते हैं, ये वही d1 एंड d2 है। तो मान लो आपका यहाँ पर d1 है 0.24, d1 है 0.24, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए होता है, आपको वैल्यू चाहिए होती है d1 की, आपने टेबल से देखना होता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है टिल दिस पॉइंट, ये d1 तक, ये d1 वाला जो पॉइंट है इस यहाँ तक कितनी प्रोबेबिलिटी, कितनी ये एरिया है टिल फ्रॉम द लेफ्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस d1, d1 के लेफ्ट साइड पे कितने परसेंट एरिया है हमें ये देखना है। तो आ जाओ हम कैसे देख सकते हैं, आ जाओ। तो मान लो जैसे ये आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल ऐसे गिवन होगा, पूरा का पूरा टेबल एग्जाम में ना भी गिवन हो तब भी आपको एग्जाम में इसका छोटा सा पोर्शन क्वेश्चन के साथ में प्रिंटेड होगा, तो आप उसे यूज़ करोगे। तो आ जाओ, बेसिकली हमने जैसे देखना है 0.24, तो हम कैसे देखेंगे उसे, वेल इधर इन दो लाइंस पे फोकस करो जो मैंने हाईलाइट किया है, ये z की इधर वाली लाइन है कुछ और नीचे वाली लाइन है। हमें अगर उठाना है 0.24, तो हम ये जो लेफ्ट साइड वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन है, इधर से हम उठाएंगे 0.2, इधर से हम उठाएंगे 0.2, और हमें चाहिए था 0.24, तो यहाँ से हम उठाएंगे 0.04, बन गया ना, 0.2 प्लस 0.04 कितना होता है मेरे दोस्त, ये क्या हो गया, 0.24, 0.24, राइट। तो यहाँ से मैंने उठाया, लेफ्ट वाले से हम उठाते हैं 0.2, राइट वाले से उठाएंगे 0.04, तो द एरिया जहाँ पर ये दोनों के दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, ये पॉइंट जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, ये हमारी हो गई इसकी वैल्यू, इट इज़ 0.5948। दिखाऊं ये जूम करके, ये देखो। तो बेसिकली इसको मैंने किया कैसे, बेसिकली आपको इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना है, ये देखो 0.2 से चले इधर और 0.4 से आए इधर, तो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, दैट इज 0.5948, दिस इज योर रिक्वायर्ड वैल्यू, दिस इज योर रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है, ठीक है। तो यही हमें चाहिए थी, आ जाओ ओए यहाँ पर। तो हमारे पास हमने क्वेश्चन में निकाला था d1 हमारा आया 0.24, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए थी कि अच्छा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि या फिर व्हाट इज द एरिया कवर्ड टू द लेफ्ट ऑफ d1, या फिर जिसे हम कहते हैं द क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी टिल d1, यहाँ तक। तो वो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से निकाल ली, कितनी, ये हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से कैलकुलेट कर ली, कितनी आ गई 0.5984, कितनी थी 0.5948, 0.5948, या जिसे मैं 59.48% भी कह सकता हूँ,
जिसे मैं 59.48% भी कह सकता हूँ। आया समझ में? ठीक है, ठीक है, तो आ जाओ मेरे साथ साथ में। अब तो कहानी बस ख़त्म होगी, बस मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो ये लो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल। हमें बेसिकली क्यूमुलेटिव एरिया निकालना होता है। ये यहाँ पर आ जाओ, हमें बेसिकली क्यूमुलेटिव एरिया चाहिए होता है, जैसे इस डायग्राम में शो किया गया कि 0.24, जैसे यहाँ पे हमारी D1 की वैल्यू थी, तो हमने क्यूमुलेटिव एरिया निकाल लिया था, जैसे अभी हम करके आए 59.48%। सो दिस इज व्हाट वी वांट फॉर द पर्पज ऑफ ब्लैक शोल मॉडल, फॉर द पर्पज ऑफ ब्लैक शोल मॉडल। ठीक है, तो अब आपको अलग अलग तरीके के भी टेबल गिवन हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में, अगर तो देखो एग्जाम में आपको ये वाला एक टेबल गिवन है जिसमें आपको क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी गिवन होती है। ध्यान से देखो, इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के ऊपर क्या लिखा था? क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फॉर पॉजिटिव जेड वैल्यूज। क्या लिखा था? क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। तो अगर तो हमारे क्वेश्चन में ये गिवन होती है, ये वाला टेबल, तो बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले, सीधा आपका वैल्यू आएगी और बात खत्म। आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी चाहिए थी और वही इस टेबल ने दे दी, बात खत्म। लेकिन क्वेश्चन हर बार इतना सीधा नहीं होगा। समटाइम्स इन योर क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, आपको प्रोबेबिलिटी गिवन होगी। जैसे आ जाओ केस 2 पर, जैसे यहाँ पर आपको क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ मीन और इस पॉइंट के बीच वाली प्रोबेबिलिटी आपको दे दी, दैट इज ये प्रोबेबिलिटी मीन और इस पॉइंट के बीच वाली प्रोबेबिलिटी, दैट इज 0.24, मीन और 0.24 के बीच की प्रोबेबिलिटी आपको दे दी, विच इज 9.48% आपको दे दी। आपको क्या चाहिए थी? क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। आपको ऑलरेडी पता है कि ये लेफ्ट साइड वाली प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, ये तो सर हमेशा 50% होती है, ये तो हम अभी सीख के आ चुके। तो देयरफॉर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? वेल, ये 50% प्लस ये कितना है यहाँ पे 9.48%, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 59.48% येट अगेन। ठीक है, फिर से वही आंसर आ गया। तो दिस इज योर सेकंड टाइप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जहां पे आपको क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ना गिवन होके सिर्फ इसके मीन और आपके जो D1 है उसके बीच वाली प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दूसरा वाला टेबल भी खत्म हो गया। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ टेबल। फिर आता है हमारा तीसरे तरह का टेबल, जहाँ पे हमें गिवन होता है एरिया टू द लेफ्ट और राइट। एरिया टू द लेफ्ट और राइट हमें यहाँ पे गिवन होता है, इन केस द प्रोबेबिलिटी टू द राइट और लेफ्ट ऑन इज गिवन। तो यहाँ पे हम कैसे करते हैं, आ जाओ। तो जैसे अगेन वही वाली कहानी, आपको 0.24 गिवन है, बट आपको गिवन है एरिया टू द लेफ्ट और राइट, एरिया टू द लेफ्ट और राइट। तो मतलब कि जैसे यहाँ पर आपको वो कहना चाह रहे हैं कि 0.24 के राइट साइड पे कितना एरिया है। 0.24 के राइट साइड पे आपको एरिया गिवन है 40.52%। ये एरिया आपको गिवन है कितना? 40.52%। ठीक है, अब आपको निकालना है कि ये एरिया कितना होगा। अगेन बहुत आसान है। वेल, टोटल एरिया 100% है, तो आप दूसरा वाला जो राइट साइड वाला एरिया है उसे माइनस कर दो, तो अगेन यू विल गेट व्हाट? 59.48%। 59.48% यू विल गेट। सो दिस इज व्हाट एरिया। तो यहाँ पे अगेन आपको ये जो एरिया था, क्यों इधर वाला, ये आप निकाल लिया आपने। ठीक है, सो दिस इज योर थर्ड टाइप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ऑलराइट, फाइनली कम्स द लास्ट टाइप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये वाला हल्का सा ज़्यादा ट्रिकी है, बट समझ जाओगे। बेसिकली दिस वन इज ईजियर टू अंडरस्टैंड, जिसने वो पूरा कंप्लीट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला लेक्चर देख रखा है। जिन्होंने नहीं भी देख रखा वो भी इसे समझ तो जाएंगे ही कि कैसे इसको डील करना है। आ जाओ, यहाँ पर आपको गिवन होता है एरिया टू द लेफ्ट एंड राइट। इस चीज का ध्यान रखो, पिछले वाले केस में क्या गिवन था? एरिया टू द लेफ्ट और राइट, और राइट। ठीक है, तो उस केस में ये कहना चाह रहे थे कि जैसे ये जो राइट साइड वाला एरिया है इट इज व्हाट? 40.52%। ये जो राइट साइड वाला एरिया है इट इज 40.52%। एरिया जब लेफ्ट और राइट लिखा हो तो उनकी इंटरप्रिटेशन ये होती है, ये जो ग्राफ है सामने इसको अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है, लेकिन जब वो बोलते हैं एरिया टू द लेफ्ट एंड राइट, एंड राइट, और नहीं बोला इन्होंने, एंड राइट बोला, तो यहां पे इन्होंने बोल रखा है क्या?
कि 0.24 के एरिया टू द लेफ्ट एंड राइट इज लेट अस से 81.04%, 81.04%। ठीक है, तो इधर अब ये बोलने की क्या कोशिश कर रहे हैं, ये क्या मैंने समझा रखा है, डायग्राम क्या बना रखा है। बेसिकली ये रेगुलर क्लास में है तो वहाँ पे लंबी होती है, तो इसलिए वहाँ पे पूरा इसको मैं आपको नटशेल में बता देता हूँ कि यहाँ पे डील कैसे करना है इसे। वो ये कि एरिया टू द लेफ्ट एंड राइट जब आए ना, तो वहाँ पे आपको गिवन है 81.04% जैसे, तो मतलब कि राइट साइड पे एरिया कितना है, इट इज हाफ ऑफ दिस, इट इज हाफ ऑफ दिस एरिया डिवाइडेड बाय 2। इसको ऐसे याद रख लो क्योंकि एरिया टू द लेफ्ट एंड राइट है ना, तो यहाँ पे ये दुगना है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट एंड राइट, तो सिर्फ राइट साइड पे एरिया कितना होगा, इट इज 81.04 का आधा, विच इज 40 पॉइंट कितना आएगा ये 40.58, 40.52, 40.52%, 40.52%। ठीक है, तो अब दोबारा से हमारे पास आ गया कि ठीक है एरिया टू द राइट कितना है हमारे पास, एरिया टू द राइट हमारे पास ये एरिया दोबारा से आ गया कितना, दिस इज 40.52%, दिस इज 40.52%। तो हम अगेन ये वाला एरिया हमारा निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा 59.48%, 59.48%। So this is your fourth and the last type of the normal distribution table। ठीक है, तो ये चार तरीके के रहते हैं यहाँ पर। कौन कौन सा, अगर तो आपको क्यूमुलेटिव डायरेक्टली गिवन है तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। डायरेक्टली जो आपकी वैल्यू आ रही है 59.48%, यही आपको चाहिए ब्लैक-शॉल मॉडल के लिए, बात खत्म। अगर आपको क्यूमुलेटिव नहीं गिवन, आपको सिंगल टेल की प्रोबेबिलिटी गिवन है, जहाँ पर आपको सिंगल टेल मतलब एक साइड की ही गिवन है, तो मतलब कि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ये बीच वाली प्रोबेबिलिटी गिवन है, मीन और इस पॉइंट के बीच में ये जो पर्पल में शेडेड है, ये प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होगी लेटर से 9.48%। तो यहाँ पर आपको फिर टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, आप 50% ऐड कर दोगे, आप 50% ऐड कर दोगे तो यू विल गेट व्हाट 59.48%। 50% क्यों ऐड किया, क्योंकि लेफ्ट हाफ की प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 50%। ठीक है, लेफ्ट हाफ की टोटल प्रोबेबिलिटी, इस लेफ्ट हाफ की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पर 50%। ठीक है, तो दिस इज योर सेकेंड टाइप ऑफ टेबल। फाइनली तीसरा आता है आपका एरिया टू द लेफ्ट और राइट। तो इस वाले में क्या रहता है कि आपको ये जो पॉइंट है 0.24, इसके राइट साइड वाला एरिया आपको गिवन है, इसके राइट साइड वाला एरिया आपको गिवन है विच इज़ 59, विच इज़ यहाँ पे गिवन है कितना 40.52%। तो हम कहते हैं अच्छा यार इसके राइट साइड वाला एरिया अगर 40.52 है, हमें तो टोटल एरिया पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है 100%, तो देयरफॉर ये लेफ्ट साइड वाला एरिया क्या हो गया 100% माइनस 40.52 विच इज 59.48%। ठीक है, फाइनली यहाँ पर एरिया टू द लेफ्ट एंड राइट, एरिया टू द लेफ्ट एंड राइट, ये भी लास्ट केस हो सकता है। इस केस में बेसिकली ये जो आपको प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, जो आपको प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, जैसे यहाँ पर 0.24 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको प्रोबेबिलिटी गिवन होगी 81.04%, 81.04% इस वाले टेबल में। तो यहाँ पर आपको बेसिकली कैसे निकालना है कि सबसे पहले इस प्रोबेबिलिटी को हाफ कर देना है, तो यू विल गेट 40.52%, यू विल गेट 40.52%। ये 40.52% अब हमारी वही पुरानी वाली प्रोबेबिलिटी है कि इस पॉइंट के 0.24 के राइट साइड पे ये बोलना चाह रहे हैं कितनी प्रोबेबिलिटी है 40.52%, हमें चाहिए उसके लेफ्ट साइड वाली प्रोबेबिलिटी, तो ये हमारी आ गई अगेन 59.48%। ठीक है, तो जब भी एंड गिवन हो ना तो बस एक बार उसको हाफ कर लेना, बाकी सिस्टम इजी है जब भी एंड गिवन हो, और जब और गिवन हो तब आपको हाफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली प्रोसीड विद एज इट इज़। ठीक है, आया समझ में। So this was basically how you can handle 4 different types of normal distribution table। I hope कि आपको ये पसंद आया होगा। If you did like this then let us know कि एक बार कमेंट ज़रूर कर दो यार, and leave us a like, share this video with your friends ताकि वो लोग भी एग्जाम में जाने से पहले पूरी अच्छे से प्रिपेयर हो सकें। ठीक है, and it will of course help us grow as well।